बंगाल में नतीजों के बाद यह 100 सीट पर लूट का आंकड़ा आया कहां से? सोचा आपने? क्यों जिक्र किया जा रहा है 100 सीटों पर लूट का? आंकड़ा देख आप भी हैरत में पड़ जाएंगे कि कैसे 100 सीटों पर खेल का दावा जो ममता बनर्जी कर रही है उसमें दम क्यों है। या फिर यूं कहिए कि एक एक आंकड़ों पर जब हम नजर डालेंगे, उन आंकड़ों पर अगर आप गौर करेंगे तो सीधे तौर पर समझ में आ जाएगा कि ममता बनर्जी 100 का आंकड़ा क्यों दे रही है। और खास तौर पर राहुल गांधी समर्थन में आ गए। भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में सत्ता ग्रहण अभी हुआ भी नहीं और बंगाल में हिंसा शुरू हो गई। खुलेआम तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को पीटा जा रहा है। कई जगहों पर हिंसा की तस्वीरें आ रही है। मगर सबसे पहले बात करते हैं ममता बनर्जी के 100 सीटों पर लूट के दावे की, और फिर उसके बाद राहुल गांधी कैसे समर्थन में आए हैं। बीजेपी की जीत, बंपर जीत, मगर उसके पीछे की सच्चाई क्या है, जिससे पता चलता है कि ममता बनर्जी अभी हार मानने को तैयार नहीं है। वो फाइटर हैं, वो कह रही हैं कि वो लड़ेंगी। राहुल गांधी और अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं, उस पर सिलसिलेवार तरीके से हम आएंगे। कैसे समर्थन दे रहे हैं ममता बनर्जी का, उस पर भी हम आए। लेकिन सबसे पहले एक एक आंकड़े पर गौर करिएगा, एक एक आंकड़े पर। इसी मंच पर कल हमने आपको एक आंकड़ा दिखाया था अडानी के न्यूज चैनल एनडीटीवी का, जहां पर गलती से लाइव में चर्चा हो रही थी। चर्चा क्या थी? 147 सीटों में कम से कम 82 सीटें ऐसी हैं जहां 147 सीटें एसआईआर के जरिए कम से कम 25 हजार वोट उन सीटों पर कटे और उन सीटों पर बीजेपी चुनाव जीत गई। अब मैं आपका एक ध्यान खींचना चाहूंगा, अंबानी के ही न्यूज चैनल की वेबसाइट पर एक आर्टिकल छपा है। यह आर्टिकल देखिए, जानते हैं यह आर्टिकल क्या कहता है? यह आर्टिकल कहता है कि भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस में 12 लाख वोटों का अंतर है। गौर करिएगा, 12 लाख वोटों का अंतर है। 5% वोटों का अंतर है सिर्फ 12 लाख वोटों में हार जीत में। 27 लाख ऐसे लोगों का नाम हटा दिया गया जो इससे पहले वोट देते रहे थे, लगातार देते रहे थे, जिनके पास पहचान पत्र था। सुप्रीम कोर्ट तक गया मामला, मगर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से मना कर दिया। जस्टिस सूर्यकांत ने सुनवाई से मना कर दिया था। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये न्यूज़ 18 की ये आर्टिकल बता रहा है, न्यूज़ 18 का ये आर्टिकल। और इसीलिए ममता बनर्जी कह रही है कि ये वोट की चोरी है और वो हार नहीं मानेगी। अब ध्यान से सुनिएगा, 27 लाख वोटर जो वोट नहीं डाल पाए। अब आप जानते हैं कि करीबी मुकाबला कितनी सीटों पर हुआ। मैंने कहा ना, एक एक आंकड़े को गौर से देखिएगा। अब देखिए आंकड़ा, लगभग 92 सीटों पर बीजेपी और टीएमसी के बीच में 5000 से कम वोटों का अंतर था। 5000 से कम, यानी इसे यूं समझिए कि पश्चिम बंगाल चुनाव में बीजेपी ने टीएमसी को कड़े मुकाबले में हराकर 206 सीटें जीती। ठीक, 206 सीटें। मगर सच्चाई क्या है? वोट फीसदी पर गौर करिए, 45% के आसपास वोट मिला बीजेपी को। टीएमसी 81 सीटें जीतती है और वोट शेयर होता है 40% के आसपास। दोनों पार्टियों के बीच वोटों का अंतर है लगभग 5%। लेकिन सीटों के मामले में बीजेपी को कितनी सीटें मिली? 2 गुनी। मतलब 27 लाख वोटर अगर वोट डालते तो क्या यह तस्वीर बदल सकती थी? यह एक बड़ा सवाल है। ऐसे में ममता बनर्जी जो दावा किया है उन्होंने कि 100 सीटों की लूट हुई है, और उस दावे पर देखिए राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने कैसे मोहर लगाई है। अब वो भी देखिए, और फिर बात करेंगे कि ममता बनर्जी आखिरकार जो आरोप लगा रही हैं उसके बाद शुभेंदु अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं। लेकिन पहले ममता बनर्जी को कैसे मिला ममता बनर्जी को राहुल गांधी का साथ। राहुल गांधी ने ममता बनर्जी को सपोर्ट करते हुए देखिए आपकी स्क्रीन पर क्या लिखा। असम और बंगाल क्लियर केस है, जहां पर बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन के सपोर्ट में चुनाव चोरी किया। हम ममता बनर्जी के साथ, हम ममता बनर्जी की बात पर एग्री करते हैं। 100 से ज्यादा सीटें बंगाल में चोरी हुई है और यहां वही प्लेबुक है जो पहले इस्तेमाल हो चुकी है मध्य प्रदेश में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में और लोकसभा चुनाव 2024 में। चुनाव चोरी, संस्था चोरी, अब और चारा ही क्या। तो राहुल गांधी ने जो बात बोली वो लगातार बोल रहे हैं। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर चुकी है, राहुल गांधी, क्योंकि वोट चोरी को लेकर पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं कि कैसे आखिरकार एक आदमी कई जगह पर वोट डालता है। तमाम तरह के पहलुओं को लेकर राहुल गांधी ने वोट चोरी पर खुलासे के दावे किए। एसआईआर जिस तरह से हुई, 27 लाख लोग, मतलब समझिए कि पूरे चुनाव की प्रक्रिया से ही 27 लाख लोगों को अलग कर दिया गया। और अब आप सोचिए 27 लाख लोग पूरे के पूरे चुनाव को क्या बदल सकते थे।
और अब इस सब पर सबसे बड़ी बात यह कि विपक्ष भी आंखें मूंद कर बैठ गया। ममता बनर्जी कह रही है कि ना सिर्फ प्रधानमंत्री बल्कि जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, बल्कि केंद्रीय सुरक्षा बलों की निगरानी में यह सब कुछ खेल किया गया। और राहुल गांधी भी कह रहे हैं यह सब कुछ पुरानी प्लेबुक के तहत हुआ है। पहले 2024 के लोकसभा चुनाव में हरियाणा में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र को लेकर राहुल गांधी ने कई आर्टिकल भी लिखे। लेकिन एक बात, बड़ी बात, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आर्टिकल लिखे, लेकिन जिस वक्त विपक्ष को एकजुट होना चाहिए था, आज राहुल गांधी कह रहे हैं, लेकिन क्या उस वक्त विपक्ष एकजुट हुआ? राहुल गांधी कह रहे हैं चुनाव तो ममता बनर्जी जीत सकती थी, उनकी बातों से तो ऐसा लगता है, लेकिन ममता बनर्जी और राहुल गांधी एक दूसरे के खिलाफ उस वक्त चुनाव में लड़ रहे थे, जब मालूम था कि बीजेपी के लिए बंगाल का चुनाव किसी भी हाल में जीतना सबसे ज्यादा जरूरी था। तो ऐसी स्थिति में ममता बनर्जी और राहुल गांधी को क्या एक साथ एक मंच पर नहीं आना चाहिए था? यह भी एक सवाल खड़ा होता है। अब देखिए, अगर टीएमसी कांग्रेस का गठबंधन होता तो शायद हार और जीत का मार्जिन और कम हो जाता। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा का पूरा चुनाव पलट जाता, लेकिन जीत हार का मार्जिन बहुत ज्यादा असर डालता है। अब राहुल गांधी और ममता बनर्जी के बाद अखिलेश यादव सामने आए और अखिलेश यादव ने भी बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है। देखिए, अखिलेश यादव का ट्वीट भी आपकी स्क्रीन पर होगा। अखिलेश यादव का कहना यह है कि भाई 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में ज्यादातर विधानसभाओं में इसी तरह की लूट हुई है। जो ममता बनर्जी की सीट भवानीपुर में ममता बनर्जी जो हार की बात की जा रही है, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाई यूपी की जो कन्नौज की विधानसभाएं हैं वो इसकी साक्षी बनी। कन्नौज जो कि यादव परिवार का गढ़ माना जाता है। इसके अलावा अखिलेश यादव ने तमाम जो है आरोप लगाए और ट्वीट बहुत लंबा है, ये आप देख सकते हैं। और अखिलेश यादव ने फर्रुखाबाद 2024 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसका भी जिक्र किया है अपने इस ट्वीट में। अखिलेश यादव तो ये भी बोल चुके हैं कि भाई चुनाव आयोग तो मर चुका है, कफन की जरूरत है, कफन उड़ा देंगे। लेकिन तमाम तरह के आरोप इस चुनाव के दरमियान लग रहे हैं। और अब इस पूरी जीत हार के बीच में जिस तरह से भाजपाई जश्न मना रहे हैं, जिस तरह से हिंसक झड़पें हो रही हैं, क्या इसे किसी भी कीमत पर जायज ठहराया जाएगा? अब एक बयान पर गौर करिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बयान है। वो बयान किसका है? शुभेंदु अधिकारी, यानी कि बीजेपी के बंगाल में सबसे बड़े चेहरे। हो सकता है कि मुख्यमंत्री भी बन जाए। अगर हुआ तो संविधान की शपथ लेंगे, ठीक। अगर नहीं भी बने तो विधायक के रूप में तो शपथ लेंगे ही। मगर सुनिए जनाब कहते क्या है। शुभेंदु अधिकारी का बयान आपकी स्क्रीन पर है, देखिए। उन्होंने कहा कि इस बार मैंने करीब 10,000 मतों से चुनाव जीता है। नंदीग्राम के हिंदू लोगों ने मुझे फिर से जिताया है। वहां मुसलमानों का पूरा वोट टीएमसी को गया है। मैं नंदीग्राम के हिंदुओं के लिए ही काम करूंगा। टीएमसी खत्म हो जाएगी, 24 घंटे के अंदर यह बर्बाद हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो क्या कह रहे हैं? मैं सिर्फ हिंदुओं के लिए काम करूंगा। जनाब, अब तो चुनाव बीत चुका, आप जीत गए। आप अभी भी ऐसी ही बातें बोल रहे हैं जहां पर समाज को दो धड़ों में बांट दिया जाए। एक समाज को अराजकता की तरफ क्यों धकेल रहे हैं आप? खैर, सवाल वही है, ये जनादेश है या फिर ज्ञानेश है? जनादेश या ज्ञानेश, मतलब ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी। एसआईआर का पूरा खेल, और इस खेल के भीतर क्या 100 सीटों पर जो ममता बनर्जी बड़ा दावा कर रही हैं, उसमें वाकई में कोई एक बड़ा खेल हुआ है जो आरोप लगा रही है। अब इस पूरे मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मंच आप ही का है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।